14 मई 2017 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में द्वितीय दलित सम्मेलन जो हमारे 40 लाख सरकारी कर्मचारियों के महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें चेयरमैन माननीय BS भारती जी और प्रधान महासचिव माननीय KP चौधरी जी और हमारे संरक्षक माननीय AR जोशी जी के नेतृत्व में वो हुआ। जब वहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा था तो कुछ हमारे साथियों ने ये डिसीजन लिया कि सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में जो दलितों पर एट्रोसिटी हुई है, जो उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनकी मदद के लिए यहाँ आए हुए सभी लोगों से कुछ सहयोग की अपील की जाए। अपील के तौर पर एक चादर वहाँ पर बिछाई गई और लोगों ने दिल खोल करके सहारनपुर सब्बीरपुर दंगा पीड़ितों के लिए दान दिया, सहयोग किया और 2,24,000 रुपये वहाँ पर इकट्ठा हुआ, जो 5 लोगों की देखरेख में काउंट किया गया। उस 2,24,000 में 7,76,000 रुपये और कन्फेडरेशन के माध्यम से 10 लाख रुपए उसको पूरा करके पीड़ितों तक पहुंचाने की बात कही गई, जिसमें से 16 तारीख को 50,000 रुपये माननीय जय भगवान जाटव जी के निवास स्थान पर जाकर के माननीय KP चौधरी जी और उनके साथियों ने सब्बीरपुर दंगा पीड़ितों में के जो लड़ाई हमारे भीम आर्मी के लोग लड़ रहे थे, उनके मुकदमों की पैरवी करने के लिए वहाँ पर दिए गए। इंजीनियर BS भारती, चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि पिछले 20 वर्षों से हमारा जो महासंघ है वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उत्थान व उनके लिए जो भी समस्याएं दिन प्रतिदिन पैदा हो रही हैं उनको दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। दिनांक 14 मई 2017 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर महासंघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह दूसरा हमारा द्वितीय महासम्मेलन था। इससे पहले 2013 में हम पहला अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन कर चुके हैं। इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने और दुनिया के कोने कोनों से हजारों की संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हमारे सहारनपुर सब्बीरपुर पीड़ित परिवारों के लिए आम समाज से अपील की गई। 18 तारीख को बहुजन राहत मंच माननीय बालक राम जी के नेतृत्व में जो जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, राहत मंच लगाया गया, जिसमें सभी लोगों से आह्वान किया गया था कि सहारनपुर सब्बीरपुर दंगा पीड़ितों के लिए आप लोग दिल खोल करके सहयोग करें। तो माननीय KP चौधरी जी के नेतृत्व में, AR जोशी जी के नेतृत्व में, BS भारती जी के नेतृत्व में वहाँ पर कन्फेडरेशन के सभी साथी पहुँचे। प्रत्येक परिवार को 55 परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये, 5.5 लाख रुपए उन लोगों ने लिफाफे और एक अंग वस्त्र शॉल उन्होंने वहाँ पर भेंट करके उन सभी को हेल्प की। समाज से अपील की गई और एक शॉल मंच पर बिछाया गया। सारे देश के लोगों ने अपना उसमें योगदान दिया। समाज के बीच में से 5 बैंकर्स को बुलाया गया। उन्होंने उस पैसे को काउंट करने के बाद ये डिक्लेयर किया कि 2,24,000 रुपया समाज के लोगों द्वारा दिया गया है। महासंघ ने इसमें अपनी तरफ से 7,76,000 रुपये मिलाकर 10 लाख रुपए का सहयोग राशि सब्बीरपुर सहारनपुर पीड़ित परिवारों को पहुंचाने की वहां पर घोषणा की। और इस कड़ी में दिनांक 18 जून 2017 को बहुजन राहत मंच के तत्वाधान में जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्री चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी और माननीय काशीराम जी की बहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। वहां पर हमारे महासंघ के चेयरमैन इंजीनियर BS भारती जी और मुख्य संरक्षक माननीय AR जोशी जी के हाथों से सभी 55 पीड़ित परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये और एक अंग वस्त्र। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो पूरे देश में 40 लाख की संख्या में हैं, उनका यह महासंघ है, उसका महासचिव की जिम्मेदारी 97 में निभा रहा हूँ। एक बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ, जब 97 में यह महासंघ बना था और हमने पहली रैली की थी, उस रैली में भी ऐसे ही नीली नीली टोपियां थी, इतनी ही भीड़ थी। और उस दिन को मैं आज याद करता हूँ 97 को, और आज मैं आपको बधाई देता हूँ कि भाई चंद्रशेखर की बहाली के लिए समाज का शोषण फैलाव आज टूटा है। भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को इससे सबक लेने की जरूरत है। हमारे दंगा पीड़ित परिवारों को आज तक कोई राहत नहीं दी गई। हमारे महासंघ की तरफ से प्रति परिवार को अभी 10-10 हज़ार रुपए के लिफाफे और ये हमारे कुछ कपड़े परिवार को हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से 10,000 रुपए का ये हम 55 परिवारों की खुशी है। मैं अपने चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने चीफ मैडम जो रिक्वेस्ट करूंगा, ये 3 परिवारों की लिस्ट है। दल सिंह जी आए, अजीत मित्र चंद्रशेखर रावण जी की माता जी को सम्मानित कर रहे हैं।
5,50,000 रुपए का कैश वितरण और 25,000 रुपए के अंग वस्त्र वहां पर सभी पीड़ित परिवारों को महासंघ की तरफ से वितरित किए गए। इससे पहले श्री जय भगवान जाटव जी के निवास पर जाकर के महासंघ के पदाधिकारियों ने 50,000 रुपए की सहयोग राशि जो हमारे भीम आर्मी के साथी हैं उनको सहायता जो कोर्ट में उनके मामले चल रहे उनके लिए। इसके अतिरिक्त जो आम साथियों के ने वहां पर जो डोनेशन बॉक्स में दान दिया, उस डोनेशन बॉक्स को माननीय केपी चौधरी जी, बालकराम बौद्ध जी और चंद्रशेखर जी की मां कमल सिंह वालिया जी की माता जी के नेतृत्व में संघमित्रा बुद्ध विहार कौशाम्बी ले जाया गया, जहां हमारे सभी समाज के सीनियर साथियों के बीच में कैमरा की रिकॉर्डिंग के बीच में उसको काउंट किया गया, जिसमें जो टोटल अमाउंट उसमें आया और जो कन्फेडरेशन की तरफ से, महासंघ की तरफ से लगभग 5.5 लाख रुपए का दान वहां दिया गया था, उसको उसमें मिलाकर के 55 पीड़ित परिवार और 40 वो लोग जो निर्दोष लोग जिन पर मुकदमे दर्ज थे, 95 सभी साथियों को माननीय केपी चौधरी जी, बालकराम बौद्ध जी और मैं खुद उसमें शामिल रहा, माननीय कल्याण सिंह जी और हमारे तमाम समाज के सीनियर प्रबुद्ध साथी के नेतृत्व में 13-13 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार को वहां पर सहयोग राशि के तौर पर दिए गए। 95 परिवारों को जो लगभग 12,39,000 रुपये का टोटल अमाउंट बनता है और लगभग 1.5 ट्रक खाद्य सामग्री जो जंतर मंतर पर आई थी और हमारे साथियों ने उनको लिए दी थी, उनको 1.5 ट्रक खाद्य सामग्री के साथ में पीड़ित परिवारों को खाना वाना खिला करके वाइज्जत बहुजन राहत मंच के बैनर तले हुए प्रोग्राम के सहयोग से और महासंघ के सहयोग से उस प्रोग्राम को सफल बना करके किया गया। इसमें एक चीज़ और मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि माननीय केपी चौधरी के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका लाभ उठाते हुए माननीय केपी चौधरी जी ने अपने बड़े एक जिम्मेदार साथी माननीय मोंटी जी जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने जैसा कि बुद्ध विहार में आह्वान किया था कि जो मेरे साथी, जो मेरे मित्र विदेशों में रहते हैं, उन साथियों से मैं अपील करूँगा कि वो भी आएँ और सहारनपुर शब्बीरपुर दंगा पीड़ितों की मैंने खुद बाहर जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं, मैंने वहाँ पर लोगों को रिक्वेस्ट किया और इसमें जो हमारे गुरु रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वल राइट्स यूके के महासचिव श्री मोंटी जी लंदन से पधारे, उनके साथ मैं स्वयं सहारनपुर गया, वहाँ के जिला कलेक्टर के साथ विस्तार से चर्चा की और वहाँ के कलेक्टर ने बताया कि जो निर्दोष बच्चे इस केस में आए हैं उनका नाम निकाला जा रहा है, जो दोषी लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, जो SHO जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज के उसके जेल भेजने का काम किया जा रहा है और जिनके घर जले हैं उनके घर बनाने के लिए शासन द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं और प्रति परिवार जिसका इतना नुकसान हुआ है उसे 1 लाख और 1.5 लाख रुपए की सहयोग राशि बांटने का उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। जल्दी ही ये राशि उनमें बांट दी जाएगी। इसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट के सभागार के अंदर हमने उन सभी लोगों को जिनके हाथ पैर जो काट दिए गए थे, जिनके चोटें आई थी, ऐसे 24 लोगों को सभागार में वहां के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रति परिवार 10-10 हज़ार रुपये का वहां पर वितरण हुआ और इस तरीके से 2,75,000 रुपये की एक सहयोग राशि हमारे लंदन से आए हुए साथी श्री मोंटी सिंह जी के द्वारा इन पीड़ित परिवारों में वितरित की गई। 6,25,000 रुपये हम लोग अब तक दंगा जो भी पीड़ित हैं उन तक पहुंचा चुके हैं और बाकी जो सामान हम लोगों ने लाखों रुपए का हमारे मुख्यालय कनॉट प्लेस में जमा है, हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ के जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो जैसे हमें परमिट करेंगे हम जा कर के दंगा पीड़ितों को जो भी वहाँ पर हैं उन सबको उस सामान को जिसमें अनाज, खाने का सभी सामान, उसमें बर्तन और उनके कपड़े हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, हम लोगों ने खरीदे हैं, उसको जा कर के हम वितरित करेंगे। मैं दोनों संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं महासंघ को भी रिप्रेजेंट करता हूं, उसका चीफ पैटर्न हूं। अस्पताल कटोरा मैं उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन था उस दौरान जब मेरा बोलने का आया तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया लोगों से कि जो साबिरपुर में घटना हुई उन लोगों की हेल्प के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए और वो इकट्ठा करने के बाद फिर महासंघ ने निर्णय लिया, केपी चौधरी ने ये डिक्लेयर किया निर्णय के बाद कि हम इसमें और पैसा इकट्ठा करके लोगों से 10 लाख रुपए उनको देंगे। तो ये वो भी हुआ, महासंघ ने भी उनको पैसा वहाँ दिया, वो मेरे हाथों से भी गया और उसके बाद केपी चौधरी ने जब ये संघ वहाँ से ख़त्म हुआ तो वहाँ बुद्ध विहार में जा करके उनको पैसे दिए, हमने भेजा था उनको। तीसरा जो समता सैनिक दल ने दिया वो 1 लाख रुपए समता सैनिक दल के बिहाफ पर हमने उनको दिया और उसमें कोई हमें कोई कठिनाई नहीं हुई इकट्ठा करने में। सब लोगों ने अपने उससे भावनाओं
से जो है उसको इकट्ठा किया और हम उनको आज दिया महासंघ के माध्यम से हमने अभी बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क को भी रिक्वेस्ट किया है, वो लोग भी दिल्ली पधार रहे हैं, किसी भी दिन वो आएंगे और ये सब लोग सहारनपुर जाकर के पीड़ित परिवारों की मदद करेंगे। और आगे भी इस समाज की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी इस तरह का कोई भी हमारे समाज के ऊपर इस तरह का हमला होगा या कोई और दिक्कतें आएंगी, उसको हम लोग पूरे दिलो जान से ये हमारा महासंघ उसको दूर करने में सक्षम है और हम उसको दिलो जान से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। मैं अपने समाज से यही विनती करता हूं कि जब भी समाज के ऊपर कोई विपत्ति आए, हम सब लोगों को एकजुट होकर के उसका सामना करना है और उसको मुझे बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक दुख भी हो रहा है यहाँ पर ये बताते हुए कि दिल्ली एनसीआर में या पूरे देश में मैं कहूँ कि जब विदेश से आए हुए लोग सहारनपुर शब्बीरपुर दंगा पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों कहूँ या हजारों संगठन हैं जो अपने आप को समाज का बहुत बड़ा नेता मानते हैं या बहुत बड़ा रहनुमा मानते हैं। अभी तक किसी भी संगठन की तरफ से, किसी भी और किसी ऐसे संगठन की तरफ से, संघ की तरफ से सहारनपुर शब्बीरपुर दंगा पीड़ितों के लिए कोई योगदान नहीं दिया गया। लेकिन सिर्फ एक सिंगल संगठन जो है वो SC ST सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है, बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है, जिसके नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय KP चौधरी जी, BS भारती जी और AR जोशी जी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग 6,25,000 रुपये का दिया है। और अभी तक कई लाख रुपए की जो खाद्य सामग्री है वो जो हमारा महासंघ है उसके हेड ऑफिस पर रखी हुई है, जो निकट भविष्य में माननीय कलेक्टर जी के आदेश अनुसार वहाँ बांटी जाएंगी। तो मैं पुनः माननीय पूरे संगठन का, फेडरेशन का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, KP चौधरी जी का, BS भारती जी का, AR जोशी जी का और समतावाज TV चैनल जो हमारे मनोज अंतानी जी और पूरी टीम का, क्योंकि सबसे पहले समतावाज TV चैनल ने ही वहाँ जाकर के उसको कवर किया, उन्होंने लोगों को दिखाया और उसी के देखने के बाद में सब लोग हेल्प करने के लिए आ गए। तो मनोज अंतानी जी की पूरी टीम का, अपनी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जान पे खेल करके इस कवरेज को किया। जय भीम। हमारे NRI साथी जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, सभी में एक भाव है, सभी में एक सोच है, ये सभी लोग समय अनुसार यहाँ सहारनपुर के लिए आएंगे और अपनी सहयोग राशि यहाँ पर इन लोगों को प्रदान करेंगे। महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दुख की घड़ी में हमारे सहारनपुर के सभी पीड़ित परिवारों के साथ है और जो हमने 10 लाख रुपए देने का ताल कटोरा में वायदा किया था, उसमें से हम लोग 6,25,000 रुपये का सहयोग राशि अब तक दे चुके हैं और शेष राशि के लिए हमने खाने का सामान, पहनने का सामान, बर्तन इत्यादि हमने कनाट प्लेस मुख्यालय में हमारे जमा हैं। जैसे जिला कलेक्टर की इजाजत मिलेगी, हम सहारनपुर जा करके इस सामग्री को बांटने का काम करेंगे और न केवल 10 लाख रुपए की सहयोग की, इसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन, NHRC के चेयरमैन, सभी जगह जा करके इस पूरे मामले में हम लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से, सभी मंत्रियों से इसमें मुलाकात कर रहे हैं कि ये ज्यादती की गई है, दोषी लोगों को सजा मिले, निर्दोष लोगों को बाहर जेल से निकालने का काम किया जा रहा है। माननीय बालक राम बौद्ध जी जो हमारे अतिरिक्त प्रधान महासचिव हैं, वो दिन रात दिल्ली और सहारनपुर के बीच में भागदौड़ कर रहे हैं और अब तक काफ़ी बच्चों की जमानत कराने में कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में न केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी की, बाकी सभी बच्चों की जमानत कराने की जो एक जिम्मेदारी है उसको निर्वहन किया जा रहा है। बहुत जल्दी सभी बच्चों की जमानत हो जाएगी और जो दोषी बच्चे, जो निर्दोष बच्चे इसमें इनके झूठे नाम डाले गए हैं, उनका नाम भी निकालने का प्रशासन के द्वारा बराबर हम लोग दबाव बना रहे हैं और जल्दी ऐसे बच्चों के नाम निकलवाने में हम लोग कामयाब होंगे। इस दुख की घड़ी में महासंघ माननीय BS भारती साहब, इंजीनियर BS भारती जो हमारे चेयरमैन हैं, AR जोशी साहब जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में मैं KP चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, बालक राम बौद्ध हमारे अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हमारे राहुल नागपाल जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हैं और राष्ट्रीय कवि हैं और हमारे मीडिया प्रभारी मनोज अंतानी साहब, एंटायर टीम दिन रात इस काम के लिए लगी हुई है, इस काम के लिए प्रयत्नशील है और हमारा प्रयास है हर संभव मदद सहारनपुर के पीड़ित परिवारों को पहुंचा करके हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। जय भीम, जय भारत।